अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में मैं अपने किचन की करने वाली हूँ सफाई और बना रही हूँ वेजिटेबल पुलाव। तो आई होप कि आपको भी मोटिवेशंस मिलेंगी और आप भी रमज़ान से पहले सफाई कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। सबसे पहले मैंने वेजिटेबल्स को कट कर लिया था और फर्स्ट स्टेप इसका स्किप हो चुका हुआ है। तो प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें साबुत मसाले ऐड कर दिए और इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ मैंने फ्रीज़ किए हुए पीस यूज़ किए थे और कैसे मैंने इनको फ्रीज़ किया था इसका ब्लॉग मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं फिर भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आपको आसानी हो जाए और आप देख लें। और इन मसालों को मिक्स करने के बाद इसमें मैंने टमाटर, गाजर और आलू डाल दिए ताकि ये सब चीज़ें इसमें अच्छे से फ्राई हो जाए। क्योंकि पोटैटो हैं ये थोड़ा टाइम लेंगे और कैरेट हैं इसको हम यहीं पे थोड़ा सा गला लेंगे क्योंकि चावलों को अच्छी तरह से भिगोया हुआ हो तो चावल जल्दी गल जाते हैं। तो इसलिए इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि ये गल जाए। और थोड़ा सा मिक्सिंग करके मैंने इसमें किया क्योंकि मुझे जल्दी थी, मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना था और उसके बाद मुझे सफाई स्टार्ट करनी थी। तो मैंने कहा मैं थक ना जाऊँ तो मैंने ज़रा वीडियो को ज़रा स्किप कर दिया। और क्योंकि पुलाव की रेसिपी तो सबको पता होती है लेकिन मैं आज ये बना रही थी तो कोई डिफरेंट स्टाइल नहीं है, कोई डिफरेंट तरीका नहीं है। तो बस सेम स्टाइल से और सेम मेथड से मैं बना रही हूँ। बस मैंने आपसे आज की कुकिंग शेयर करनी थी, कर दी। आज की रेसिपी शेयर करनी थी तो बस चावल को फिर मैंने दम लगा दिया। और किस तरह से मैंने बनाया ये सब आपको मैं दिखाती जा रही हूँ। इसका मैंने 15 मिनट्स का दम दिया था और उसके बाद ये देखें चावल कितने खिले खिले और मज़ेदार से हमारा वेजिटेबल पुलाव रेडी हो गया। काम करने से पहले मैंने कहा अच्छे से हम कुकिंग कर लें ताकि जब काम से फ्री हों, भूख लगे तो कुछ ना कुछ पड़ा हो। रोटी पकाने में टाइम लग जाता है तो भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है जब काम करें। तो इसलिए राइस पहले से बना रखे थे कि जैसे ही काम से फ्री होंगी तो जल्दी से खाना खा लूँगी। अच्छा मुझे ये बर्तन भी वॉश करके पहले से रख लेने थे इसलिए मैंने इनको एक कंटेनर में शिफ्ट कर दिया ताकि ये वाला मैस ना यहाँ पे क्रिएट हो क्योंकि यहाँ पे तो मुझे पूरा सारा का सारा अपना किचन ओपन करके आज रखना था। तो इसलिए मैंने इन सबको दो पीसेस में ना डिवाइड कर दिया था। एक अभी राइस खाने थे और एक अपने लिए मैं हमेशा बचा लेती होती हूँ क्योंकि मुझे राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने सेपरेट कर लिए थे कि बाद में खाएंगे और ये अभी जब काम से फ्री होकर भूखा मतलब खाने का टाइम हो जाएगा फिर करेंगे। तो इसके बाद जी हम आ गए हैं अपने किचन की तरफ। सबसे जो मेन काम था ये स्पाइसेस जार वाला कैबिनेट था और यहाँ पे मैंने अपनी सारी ग्रोसरी रखी हुई होती है तो इसको सबसे पहले मैंने आज साफ़ करना था। तो काफ़ी अरसे से नहीं किया था, तकरीबन 5 से 6 माह हो चुके थे। तो मैंने कहा इसको पहले ही साफ़ कर लूँ ताकि बाद में जल्दी से जैसे ही फ्री हो जाऊँगी तो शिफ्ट कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने इन स्पाइसेस को मैंने निकाला और अलग शिफ्ट कर दिया। अच्छा जो ये वाला बॉक्स स्टैंड था ना ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, मतलब जो इसके स्पाइसेस थे वो मैं साफ़ करती रहती थी, सिर्फ इसका स्टैंड गंदा था। तो जो स्पाइसेस वाले बॉक्स थे वो इसके बिल्कुल नीट एंड टाइडी थे तो उनको मैंने नहीं वॉश किया क्योंकि वो बहुत अच्छी कंडीशन में थे और ज़रूरत ही नहीं थी उनको, जस्ट मैंने वाइप आउट कर दिया था। तो यहाँ सारे मैंने मसाले निकाल के अलग कर रही थी। इन सबको मैंने पेपर में शिफ्ट किया था। ये साबुत धनिया था, इसको बाउल में रख लिया था ताकि गिर ना जाए क्योंकि इसके दाने थे। तो बाकी सबको मैंने यहाँ पेपर उनके साइज़ के कट कर लिए थे और पेपर के ऊपर ही फैला दिया था ताकि शिफ्ट करने में बाद में आसानी हो। इस तरह बहुत आसानी हो जाती है। अगर हम इसे किसी और बर्तन में डाल लें तो फिर जब हम वापस शिफ्ट करते हैं तो वो आधा गिर जाता है तो फिर बहुत टाइम भी वेस्ट होता है और डबल सफाई करनी पड़ जाती है। इसलिए मैंने सारे स्पाइसेस को मैं पेपर के ऊपर शिफ्ट कर दिया था और ताकि बाद में मुझे आसानी हो और मैं फ़ौरन कर लूँ। तो यहाँ मैंने सारे स्पाइसेस को पेपर्स पे शिफ्ट कर दिया जितने भी मैंने थे। और कुछ मैं बॉक्सेस ओपन नहीं किए क्योंकि वो बहुत अच्छी कंडीशन में थे। ये वाले थे, इनके मैं गलती से ना ऊपर नाम लिख बैठी थी और मैं उसको ऊपर वाला जो ढक्कन था वॉश नहीं कर पाती थी क्योंकि उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था। तो उसकी भी इस दफ़ा अलग टेक्निक सोच ली है कि मैं उसके साथ क्या करने वाली हूँ। नाम लिखने की वजह से सही तरह वॉश नहीं कर पाती थी कि वो मिट ना जाए फिर प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से ये काफ़ी अरसे के बाद वॉश हो रहे थे और ये स्टैंड भी तकरीबन 6 to 7 मंथ हो चुका था कि मैंने इसको वॉश ही नहीं किया था। तो टाइम नहीं होता, बच्चों पे ध्यान देना होता है, पूरा घर लेके चलना होता है। तो इसलिए ना मैंने कहा नहीं अब रमज़ान आने वाला और वैसे भी
फिर गेस्ट वगैरह भी आते जाते रहते हैं, तो टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो मैं फ्री थी और मैंने कहा आज मैं ये कर लूँ, क्योंकि बस ये मेरा लास्ट काम था किचन की सफाई वाला, ये कि स्पाइसेस जार वाला, और ये जो पूरा के पूरे कैबिनेट थे इनको मैंने रीऑर्गेनाइज़ करना था। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं इनको आज वॉश कर ही लूँ, क्योंकि टाइम था मेरे पास बहुत ज़्यादा। उन सब चीज़ों के ऊपर डस्ट इस कदर ज़्यादा थी कि वो हट ही नहीं रही थी। तो फिर मैं एक वेस्ट ब्रश ले आई थी, उसके साथ मैंने इसको अच्छे से इन सबको वॉश किया, तो फिर बहुत अच्छे से ये डन हो गया था, मतलब अच्छे से सारी डस्ट रिमूव हो गई थी। तो ये हमेशा हमारे पास एक होना चाहिए अच्छे से सफाई करने के लिए। और यहाँ अनफॉर्चुनेटली पानी चला गया था, तो फिर मेरे पास बॉटल्स में था, तो मैंने उसको यूटिलाइज़ कर लिया है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि काम ना रुके। बस अब मैंने इन कप को मैंने स्टार्ट कर लिया है, तो मैं इसको जल्दी से कवर अप कर दूँ। तो अच्छे से मैंने सब स्पाइसेस बॉक्स को 1 बाय 1 करके वॉश किया, और तसल्ली के साथ मैंने इन सबको वॉश किया था ताकि कोई कमी भी बाकी ना रह जाए। और अच्छे से वॉश करने के बाद इनको ड्राई करने के लिए मैंने यहाँ सिंक में ही छोड़ दिया था, क्योंकि अभी बाकी का काम भी मैंने करना था। क्योंकि अभी जस्ट मैंने ये स्पाइसेस बॉक्स को मैंने वॉश किया था, जो बाकी रह गए थे जिनको वॉश नहीं करना था, वाइप आउट करना था, तो मैंने उनको भी क्लीन करना था, मतलब अच्छे से उनको भी साफ़ करना था, ताकि एक दफ़ा वो भी हाथ से गुज़र जाएं। तो इनको मैंने यहीं पे फैला दिया था, ताकि ये उल्टे करके रख दिए थे कि ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। और दूसरी तरफ मैं बाकी को मतलब बाकी जो बॉक्सेस थे रिमेनिंग जो मैंने वॉश नहीं किए, इनको वाइप आउट कर लूँगी। तो इनको भी जस्ट मैंने कपड़े को गीला किया और इससे वाइप आउट कर दिया था, ताकि ये भी साफ़ हो जाए। और ये काम मैंने तकरीबन मगरिब के टाइम स्टार्ट किया था, मगरिब की नमाज़ पढ़ के, और मुझे 8:30 बज गए थे, मतलब कि मैं 2.5 घंटों में मैंने ये काम कंप्लीट किया है। लेकिन मैंने कहा आज हस्बैंड के आने से पहले मैं कर लूँ, वो ज़रा रात को लेट आते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो गया था, और मैं कहती ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ये काम दिन में करना चाहिए था। लेकिन थैंक गॉड कि मैंने उनके आने से पहले सब कुछ कर लिया था। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन बहुत थका देने वाला काम था, लेकिन ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा स्पाइसेस बॉक्स वाला जो कैबिनेट है, ये अगर नीट नहीं होगा, साफ़ नहीं होगा, तो बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ता है। कोई दूसरा भी देखे तो बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। 2 से 3 के बाद, या जितना ज़्यादा आपके पास टाइम है, इसको आप प्रॉपर टाइम दें और इसको नीट एंड क्लीन करें। उसके बाद मैं उनको वहीं पे फैला दिया ताकि वो भी ड्राई हो जाएं। मैं ये बच्चों के ग्रोसरी आइटम में आ गई थी, मतलब यहाँ बच्चों का फूड एरिया है, और सिला 2 वीक्स पूरे घर में रही है, तो बहुत मैस क्रिएट हो गया, क्योंकि वो खुद ऊपर चढ़ जाती है, उतार लेती है अपने खाने की चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा गंद फैल गया था और सब किया था। तो फिर मैंने कहा इसको भी जल्दी से मैं सेट कर लूँ, क्योंकि अब उसके स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं, फिर जब कुछ ढूंढना हो तो मिलता नहीं है। तो सबसे पहले कैंडीज़ के इतने ज़्यादा पैकेट्स थे, तो मैंने इन सबको ना एक ही बॉक्स में शिफ्ट कर दिया। मतलब इतने ज़्यादा शॉपर बन गए थे, डेली जाती थी पापा के साथ चीज़ लेकर आती थी, तो वो तरह तरह के पैकेट्स बनते गए और बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा शॉपर्स यहाँ एक साथ थे। तो फिर मैंने उन सबको अलग अलग शिफ्ट करती गई हूँ, कि जितनी कैंडीज़ थी वो सारी मैंने एक बॉक्स में डाल दी, और जो चीज़ थी इनको मैंने ये वाले ना डिस्पोजल बॉक्स में इसलिए शिफ्ट किया था कि इनके ऊपर अगर कुछ रख दूँगी तो ये टूटेंगी नहीं, ख़राब नहीं होंगी। क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं ना, कप केक अगर टूट जाए या कोई बिस्किट टूट जाए, वो बिल्कुल नहीं खाते, उनको एक सही वाला बिस्किट चाहिए होता है। तो इन सबको मैंने इसलिए डिस्पोज़ल बॉक्स में ही डाल के रखा था, ताकि ये अपनी जो इनकी शक्ल है बरकरार रखें, टूटे ना, अपनी अच्छी और परफेक्ट शेप में ही रहें। तो इसलिए मैं इनको डिस्पोज़ल बॉक्स में डाल रही थी। तो उसके बाद मैंने इन सब चीज़ों को सेट कर लिया था, तो मैंने कहा अब इनको शिफ्ट कर दिया जाए कैबिनेट में। ये सारी जो आइटम्स थी इनको मैं साथ साथ ही अंदर रखती जा रही थी। तो क्योंकि बच्चों की चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ उनको चाहिए होता है, तो ये सामने सब होना चाहिए ताकि वो आसानी से ले सके, मतलब मैं भी आसानी से ले सकूं। अक्सर सिला खुद लेती हैं, तो फिर ना उसको आसानी से सब चीज़ें मिल जाएं, और कभी जल्दी में बच्चों को चीज़ देनी होती है तो मुझे भी मिल जाए। तो इन सब को मैंने सेट कर दिया था। उसके बाद वहीं पे बादाम का पैकेट भी पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ज़रा इसको भी बॉक्स में शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि जब मैं कुकिंग करती हूँ तो मुझे नज़र नहीं आते। तो फिर यहाँ से मैंने ये वाले जार भी निकाल लिए थे, मैंने कहा आज इनको भी यूटिलाइज़ कर लिया जाए, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये ऐसे ही पड़े हुए थे।
तो इनको मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा चलो आज इनको भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों से रिलेट जो कुकिंग की चीज़ें थी वो सारे एक ही कैबिनेट में थी। और जो इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया था, इतने शॉपर्स वहाँ पे एक साथ इकट्ठे हो गए थे, तो उनकी वजह से कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि क्या क्या वहाँ पड़ा हुआ है। तो तकरीबन 1 माह के अंदर ये सब हुआ है जब सिला घर में थी। तो इनको भी मैंने वॉश करके ड्राई करने के लिए रख दिया था, और यहाँ पे स्टैंड ड्राई हो चुका था, तो मैंने इसको सेट कर दिया। और अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें शिफ्ट करूँगी। मतलब जितने स्पाइसेस बॉक्स थे सब ड्राई हो गए थे, इनको मैंने दोबारा फिर एक कपड़े के साथ साफ़ कर लिया था, और मैं इनको सेट करती जा रही हूँ। तो ये तो बहुत इजी सा काम था जो मैंने कर लिया था, लेकिन जो मेन काम था वो इसके बाद आना था, क्योंकि दूसरे बॉक्सेस में जो मैंने स्पाइसेस वाले अपने बनाए हुए हैं वाइट कलर के, तो उनमें जब वापस शिफ्ट करना था और उनको लिस्ट आउट करना था, मतलब मार्क आउट करके उनका नाम मेंशन करना था, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल था। और एकदम के लिए तो मैं भी भूल गई थी कि ये कौन से स्पाइसेस हैं तो खैर फिर उनकी स्मेल से पता चलता गया, क्योंकि सब मैंने ही रखे हुए थे, तो आहिस्ता आहिस्ता पता चलता गया। तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा पज़ल कर देने वाला काम था, और आखिर ये हो ही गया था। अच्छा, ये सब मैंने ना इनमें शिफ्ट कर दिए थे। तो इसके बाद जो मेन काम था, एक तो इनको कवर करना और ऊपर से इनके ऊपर टैग लगाना, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इनके काफ़ी के ऊपर से नेम रिमूव नहीं किए थे, क्योंकि ये वाले जो बॉक्सेस थे ये कम यूज़ होते थे, तो ये गंदे ही नहीं हुए थे, और बल्कि ये मैंने अभी रिसेंट ही लगाए थे। तो फिर मैंने इन सबको के साइज़ को देख देख के इनके जो कैप थे वो इन पे शिफ्ट किए, क्योंकि कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था, लेकिन हो गया था इजीली। लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी था कि जब तक मैं अपना पूरा किचन साफ़ ना कर लेती मुझे चैन नहीं आना था। मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत सी चीज़ें करती गई थी, कुछ मैंने आपसे शेयर नहीं की, तो जो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो ये सारे भी कैप्स भी शिफ्ट हो गए थे, तो अब बारी थी इनको मार्क आउट करने की। तो मैंने क्या किया, स्कॉच टेप के साथ मैंने इसको आज लगाया, ताकि अगर इनको हम गीले कपड़े से साफ़ भी करेंगे, क्योंकि अक्सर स्पाइसेस वाले हाथ लग जाते हैं, तो वो वही स्पाइसेस ही बॉक्स के ऊपर लगते हैं और वो डस्ट सी बन जाती है। तो फिर मैंने ना इस तरह से उसको स्कॉच टेप के ऊपर चिपकाया और बॉक्स के ऊपर लगाती गई। सारे बॉक्सेस को मैंने इसी तरह ही किया था, और ये बहुत इजी वे था। इससे अब ये होगा कि जब भी ये गंदे होंगे मुझे इनको स्पेशल वॉश नहीं करना पड़ेगा, बस गीले कपड़े से साफ़ करूँगी और ये रेडी, मतलब कि ये साफ़ हो जाएगा। और टैग भी नहीं रिमूव होगा, तो टैग ना रिमूव करने की वजह से ही पहले भी मैं बहुत लेट हो गई थी इनको वॉश करने के लिए। अच्छा जी, ये ऊपर का कैबिनेट था, वहाँ पे दालें वगैरह राइस वगैरह चीज़ें पड़ी थी, वो भी मैंने कर लिया था। और बाकी जो एक बच्चों के कैबिनेट्स में से चीज़ें मिली थी, तो फिर मैंने सोचा अब उनको भी यहाँ सामने रख लिया जाए, ताकि मैं उनको देख के बना के देती रहूँ, क्योंकि वो वहाँ छुपी पड़ी थी तो पता नहीं चलता था। तो ये बच्चों की फ़ेवरेट सफैयाँ हैं चॉकलेटी वाली, तो ये सिला को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये पैकेट्स भी अंदर छुप गए थे, पता ही नहीं चला था कि ये पड़ी थी, तो एक भी पड़ी थी, दूसरी भी थी और तीसरी भी थी। तो खैर वो फ्लेवर के हिसाब से मैंने एक को सेपरेट कर दिया था, और 2 सेम ब्रांड की थी, तो उसको मैंने एक ही जार में शिफ्ट कर दिया। तो अब इसको सामने रख लिया कि नज़र में रहे और मुझे पता चलता रहे कि अभी ख़त्म नहीं हुई, और इनको मैं देख के बना के बच्चों को देती रहूँ। तो इसकी भी रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि जिस तरह से मैं बनाती हूँ और सिला को कैसी पसंद है, तो वो भी आपसे जल्द शेयर करूँगी। लेकिन अभी मैंने अपना आज का काम कंप्लीट कर लिया था, और ये लास्ट पे रस रह गए थे, इसको मैं रखना भूल गई थी। और आज मैं आपको अपने किचन का विज़िट पा देती हूँ। बिल्कुल नीट हो गया है, अभी रिसेंट इसको मैंने क्लीन किया है। खैर पहले भी था, लेकिन नीट ही था, लेकिन अभी मैंने इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया फिर से। तो सबसे पहले जो मेरा सिंक के ऊपर के 2 कैबिनेट हैं, फर्स्ट वाले में बच्चों का फूड एरिया। यहाँ पे बच्चों की सारी खाने की चीज़ें, इनका दूध वगैरह सब कुछ पड़ा होता है, जो बच्चों को पसंद है, जो बच्चों की आइटम्स हैं वो सारी यहीं पे होती हैं। और ऊपर ये कुछ मेरे डिनर सेट के, और ये कोई बेकिंग की चीज़ें कवर अप करने के लिए रैपिंग शीट और ना पेपर मैंने यहाँ रखा हुआ है। और इसकी जो साथ वाला कैबिनेट है, मतलब जो सिंक के बिल्कुल ऊपर है, वहाँ मैंने ये कुछ कांच के जो बर्तन हैं वो रखे हुए हैं, और ये कुछ मेरी कुकिंग में ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। और यहाँ बच्चों की चीज़ें ज़्यादा हैं, क्योंकि इससे पता चले बच्चों वाला घर है, तो बच्चों की छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने साथ साथ रखी हुई हैं। तो इससे थोड़ा सा मैस क्रिएट हो जाता है, लेकिन अब बच्चों की चीज़ें भी साथ साथ रखनी होती हैं, तो कुछ मैंने कवर करके रखी हुई हैं ताकि बच्चे ना इसको टच कर लें। तो बाकी जो चीज़ें वो ओपनली पड़ी हैं। तो यहाँ पे कुछ ट्रेज़ भी छोटी छोटी सी पड़ी हैं, बच्चों के कप वगैरह रखे हुए हैं, छोटी प्लेट्स हैं।
और जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ वो मैंने सामने ही बर्तन रखे हुए हैं। और यहाँ कुछ ग्लास और कप हैं, 2-3 डिज़ाइन में हैं और इनको मैंने यहाँ रखा हुआ है। इससे जो ज़ायद मेरी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मेरी अभी स्टोर में पड़ी हैं, क्योंकि सब चीज़ें डिस्प्ले नहीं हो सकती, तो जो ज़्यादा यूज़ होती हैं वो मैंने यहाँ कैबिनेट में सेट की हुई। और यहाँ मैंने अपना एक मार्बल सेट रखा हुआ है। ये पूरा सेट मैंने यहीं पे डिस्प्ले किया हुआ है इन सारे कैबिनेट्स में। तो बाकी जो मेरे दूसरे बर्तन हैं वो सब स्टोर में पड़े हैं। जो ज़्यादा यूज़ करने के लिए इम्पोर्टेंट थे वो मैंने सब कैबिनेट्स में सेट किए हुए हैं। और उसके बाद ये डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अवन के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे भी कप सेट हैं और बच्चों की सारी जो भी उनके लिए छोटे छोटे से मैंने बर्तन वगैरह लेके रखे हुए हैं जो उनको पसंद हैं, फीडर्स वगैरह, उनके लंच बॉक्स सिला के ख़ास करके। तो बच्चों से रिलेट सारी चीज़ें यहाँ इस कैबिनेट में पड़ी हुई हैं। कुछ ये सिला के टॉयज़ भी हैं, लेकिन वो उसको देने वाले नहीं हैं, तो इसलिए वो मैंने यहीं पे रखे हुए हैं। और यहाँ किचन काउंटर जहाँ मैं खाना बनाती हूँ उसके बिल्कुल ऊपर ये रोटी वाले रुमालों को मैंने कवर करके रखा हुआ है। और ये बाउल्स हैं, ये कुछ रमज़ान से रिलेट बर्तन थे जो यहाँ मैंने डिस्प्ले कर दिए थे ताकि इजीली इनको हम यूज़ कर सकें। और ऊपर मैंने ये सारे ना बॉक्सेस रखे हुए हैं। सारे बॉक्स मेरे यहीं पे, डिस्पोज़ल बॉक्स भी और जो जितने भी लंच बॉक्स वगैरह यूज़ होते हैं वो सब इस कैबिनेट में रखे हुए हैं। बिल्कुल ये शेल्फ़ जहाँ मैं खाना बनाती हूँ उसके ऊपर। और ये जो लास्ट वाला है इस मेस में, ये यहाँ पे मैंने डिशेस वगैरह रखी हुई हैं और ना जग वगैरह रखे हुए हैं। और जो चूल्हे के बिल्कुल ऊपर है यहाँ मेरे स्पाइसेस जार और कुकिंग से रिलेट हर चीज़ पड़ी हुई है, मतलब दालें वगैरह और मसाले सारे मैं यही आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि जो खाना बनाने के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सारी मैंने बिल्कुल चूल्हे से जो ऊपर वाला कैबिनेट है वहाँ रखी हुई हैं। तो ये था मेरा किचन। इतना बड़ा नहीं है लेकिन दिखने में बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, तो आज मैंने आपको उसका भी विज़िट करवा दिया है। तो मेरा ये था आज का मोटिवेशन व्लॉग। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए कंटेंट के साथ और एक नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे दे इजाज़त और फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।